वेलकम टू स्मार्ट क्लासेस। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो मेक श्योर सब्सक्राइब। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, बात करते हैं। रिकॉल पाई इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ द सरकमफरेंस से सी ऑफ अ सर्कल टू इट्स डायमीटर से डी, डैट इज पाई इक्वल टू सी अपॉन डी। यानी कि जो हमारा पाई है उसे डिफाइन किया गया है सरकमफरेंस और डायमीटर के रेशियो में, यानी सी अपॉन डी। ठीक है, दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट द फैक्ट डैट पाई इज इरेशनल। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कंट्राडिक्शन। ठीक है, हमें दिखाना है कि पाई हमारा इरेशनल नंबर है, इस कंट्राडिक्शन को हम कैसे रिजॉल्व करेंगे। ठीक, तो सबसे पहले पाई हमारा सी एन डी है, मतलब सी एन डी है, तो ये हमारा पी एन क्यू की फॉर्म में है। और हम सभी जानते हैं कि रेशनल नंबर होने के साथ क्या होते हैं, कंडीशंस क्या होती हैं। पी एन क्यू होना चाहिए, पी एन क्यू की फॉर्म में होना चाहिए, और पी एन क्यू हमारे क्या होने चाहिए, इंटीजर होने चाहिए। एंड क्यू जो है हमारा डज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, ये कंडीशन सेटिस्फाई करेगा अगर कोई चीज़, तो वो हमारा रेशनल नंबर होगा। और यहाँ पर पी एन क्यू तो कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है, लेकिन सी एन डी को कहीं पर भी इंटीजर नहीं बताया गया, तो फिर ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। ठीक है, अब इसी बात को हमें लिख करके बता देना होगा। सो इन दिस केस C or D either, so in this case either C or D or both are irrational number। ठीक है, ये हम लिख करके बता देंगे। ठीक है, आप अच्छे से लिख लीजिएगा, हमने ऐसे ही बता दिया। अब जानते हैं कि अगर हम कंडीशन से जानते हैं कि अगर इरेशनल नंबर को किसी से भी मल्टीप्लाई, डिवाइड, ऐड, सब्ट्रैक्शन करेंगे तो हमारा इरेशनल नंबर ही हमें मिलता है। तो यहाँ पर क्या होगा, या फिर सी हमारा इरेशनल होगा, या फिर डी हमारा इरेशनल होगा, या फिर सी एंड डी बोथ इरेशनल होंगे। अगर सी इरेशनल होगा, मान लीजिए सी इरेशनल है और डी इरेशनल है, तो भी हमें क्या मिलेगा, इरेशनल नंबर। अगर हमारा सी इरेशनल है और डी हमारा इरेशनल नंबर है, सी इरेशनल है और डी इरेशनल है, तब भी हमें मिलेगा इरेशनल नंबर। और अगर हमारे दोनों ही इरेशनल हैं तब भी हमें मिलेगा इरेशनल नंबर। ठीक, तो तीनों कंडीशन सो हमने लिख दिया यहाँ पर। सो इन दिस केस यहाँ पर आइदर लिख लीजिएगा, आइदर सी और डी और बोथ आर इरेशनल नंबर। ठीक, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। नंबर 4 की, रिप्रेजेंट 9√9.3 ऑन द नंबर लाइन, मतलब 9.3 को हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कराना है। तो चलिए देखते हैं कैसे करते हैं। सबसे पहले हमने ए और बी 9.3 सेंटीमीटर की एक लाइन ड्रॉ की विद द हेल्प ऑफ स्केल। ठीक है, ये 9.3 सेंटीमीटर की है, जिसका एक पॉइंट का नाम हमने ए दे दिया और एक बी दे दिया। ठीक, अगले स्टेप में क्या किया हमने, ये 9.3 सेंटीमीटर थी ए और बी, उसको हमने 1 यूनिट बढ़ा दिया। 1 यूनिट मतलब 1 यूनिट इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक, यानी बी और बी से हमने 1 सेंटीमीटर आगे की ओर एक्सटेंड कर दिया लाइन को। बी उसका पॉइंट का नाम दे दिया हमने सी। ठीक, ये हमने 1 सेंटीमीटर एक्सटेंड कर दिया। फिर अगले स्टेप में हमने ए से लेकर से सी, ए और सी के बीच का मिड पॉइंट निकाला। मिड पॉइंट एम कैसे निकाला, कोई एक लाइन ले ली हमने, ओ और पी, जैसे कोई लाइन एक है ओ और पी। उसके बाद हम कंपास से यहाँ पर निडल रखेंगे कंपास की, और आधे तक रेडियस ओपन कर लेंगे। ठीक है, रेडियस फिर एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, इधर से इधर की ओर से एक आर्क नीचे की ओर। फिर यहाँ पर रखेंगे कंपास की निडल, इधर से भी उतनी ही रेडियस के साथ इधर भी लगाएंगे और इधर भी लगाएंगे। देन इसको डॉट 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 मिला देंगे, जहाँ पर ये लाइन बाइसेक्ट करेंगी, ये हमारा बन जाएगा मिड पॉइंट। ठीक, क्या किया, लाइन थी, कंपास को आधे से ज़्यादा ओपन किया, एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, फिर इधर से एक आर्क ऊपर एक आर्क नीचे, देन उनको आपस में मिला दिया, बस वही हमारा हो गया मिड पॉइंट। तो हमने यहाँ पर वही किया, आधे से ज़्यादा कंपास की रेडियस फिल की, लाइन की आधे से ज़्यादा रेडियस फिल की कंपास में, उसके बाद एक आर्क ऊपर की ओर एक आर्क नीचे की ओर, फिर यहाँ से ए पॉइंट से एक आर्क ऊपर एक नीचे, फिर इसको हमने डॉट 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 मिला दिया विद द हेल्प ऑफ स्केल। देन ये पॉइंट हमारा हो गया एम, ये हमें मिल गया मिड पॉइंट। ठीक, फिर अगले स्टेप में हमने एम पर रखा निडल और ए तक की रेडियस कंपास में फिल की। ठीक, यहाँ से यहाँ तक की कंपास में रेडियस फिल की, और एम से हमने एक सेमी सर्कल या फिर आर्क कह लीजिए हमने एक ड्रॉ किया। ठीक है, हमने रख करके ए से रेडियस फिल की और एक आर्क ड्रॉ कर लिया। ठीक है, फिर आखिरी स्टेप देखते हैं। फिर हमने बी पॉइंट, ये रहा, ए से सी तक लाइन थी, ए से बी तक 9.3 सेंटीमीटर थी, 1 सेंटीमीटर रेडियस किया था, उसका पॉइंट लिया था सी। फिर हमने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट से एक सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ कर लिया। अब पॉइंट बी पर हम बनाएंगे 90 डिग्री का एंगल या फिर बाइसेक्टर। ठीक है, कैसे बनाते हैं, ये रही एक लाइन,
ये कोई लाइन है, जैसे यहाँ पर हमें बनाना 90 डिग्री का एंगल, तो हम यहाँ पर एक छोटा सा आर्क ऐसे एक सेमी सर्कल बना लेंगे, ठीक है, ड्रॉ कर लेंगे विद द हेल्प ऑफ कंपास। उसी से यहाँ पर रखेंगे, एक आर्क यहाँ पर लगाएंगे, जितने से हमने बनाया है सेमी सर्कल उतने रेडियस के साथ एक आर्क यहाँ से इधर से यहाँ पर लगाएंगे, इधर से यहाँ पर लगाएंगे। देन फिर यहाँ पर रखेंगे कंपास, एक ऊपर की ओर, फिर यहाँ पर रखेंगे कंपास, एक इधर की ओर। ये लाइन हम ऐसे ऐसे मिला देंगे, ये हमारा बन जाएगा 90 डिग्री एंगल, ठीक है, बाइसेक्टर। वही हमने यहाँ पर बी पर किया, बी पॉइंट पर रखा, एक सर्कल सेमी सर्कल ड्रॉ किया, फिर से यहाँ पर से रखा, एक आर्क इधर की ओर, एक आर्क यहाँ पर, फिर यहाँ पर पॉइंट रखा, एक आर्क यहाँ, और फिर यहाँ पर रखा, एक आर्क यहाँ, फिर इसको डॉट 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 ऊपर वाले से हमने मिला दिया पी से, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, उसको हमने नाम दे दिया पॉइंट पी, ठीक, जहाँ पर हमने मिलाया इस पॉइंट को नाम दे दिया पॉइंट पी। अब हम कंपास में अपने बी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस फिल करेंगे। विद द हेल्प ऑफ कंपास वी मेजर द डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक हमने डिस्टेंस फिल की। फिर बी से हम एक आर्क लगाएंगे इस लाइन की ओर, इस लाइन को हमने और एक्सटेंड कर दिया, अभी सी तक हमने एक्सटेंड किया था 1 सेंटीमीटर, फिर इसको आगे भी एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, थोड़ा और बढ़ा दिया। फिर बी पर रखेंगे कंपास की नीडल और एक आर्क लगाएंगे लाइन पर, ये पॉइंट हमारा हो जाएगा √9.3। एक बार फिर से बता देते हैं, हमने अलग अलग किया आपको समझाने के लिए, आप एक ही में कर सकते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी 9.3 सेंटीमीटर की, ये सबसे पहले हमने लाइन ड्रॉ की थी 9.3 सेंटीमीटर की, ए और बी। फिर दूसरे स्टेप में हमने किया, उसको एक सेंटीमीटर, एक यूनिट एक्सटेंड कर दिया, एक यूनिट बराबर 1 सेंटीमीटर माना था हमने, ठीक है। फिर हमने मिड पॉइंट निकाला, मिड पॉइंट कंपास की हेल्प से ऊपर नीचे, ठीक है, आग लगाना बता दिया। मिड पॉइंट निकालने के बाद हमने सेमी सर्कल ड्रॉ किया, मिड पॉइंट पर नीडल लग करके हमने इतनी डिस्टेंस भरकर कंपास में एक सेमी सर्कल ड्रॉ किया। फिर बी पॉइंट पर हमने 90 डिग्री का एंगल बनाया विद द हेल्प ऑफ कंपास। कैसे करा बता दिया आपको, ठीक है। फिर उस लाइन को ऊपर की ओर हमने मिला दिया, उसका नाम दे दिया पॉइंट पी। फिर बी से लेकर के पी तक की डिस्टेंस कंपास में फिल की और पॉइंट बी पर नीडल लग करके लाइन के ऊपर एक आर्क लगाया और वो हमारा हो गया 9.3, ठीक है, लाइन पर से हो गया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।